तो खेल से जुड़े हमारे के विशेष पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। तो सरकार सूबे में खिलाड़ियों के विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत में सरकार बिल्कुल अनजान है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सूबे के अनमोल खिलाड़ियों की जिंदगी आज भी फटेहाल और बदहाल है। अपनी इस विशेष पेशकश चैंपियंस की मुफलिसी में तो इस मां की आंखों में खुशी और गम दोनों का सैलाब है। जी हां, हम उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने खेल का जो हुनर है पूरे दुनिया को मनवाया है, क्योंकि इनकी जिंदगी बदहाल और फटेहाल है। इस मां को खुशी है कि बेटियों के हुनर और हौसले की, तो गम है सरकार की बेवफाई की। 5 बच्चों की मां रूपन की 2 बेटियां जहां कुश्ती की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियां हैं, वहीं बेटा फुटबॉल का चैंपियन है। मां को अपने हुनरमंद बच्चों पर नाज है, लेकिन क्या करे, इनके आगे बढ़ने का हर जज्बा सरकारी उदासीनता के आगे दम तोड़ देता है। झारखंड में बदहाली की शिकार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी परंपरागत नशे का सामान बेचकर जीवन यापन करते हैं। यह जानकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यही है झारखंड की कड़वी सच्चाई कि क्यों सरकार के दावे खोखले हैं, क्यों सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। इस मां की आंखों से बहते आंसुओं में खुशी और गम दोनों की दास्तां है। खुशी बेटियों के हुनर और हौसले का, और गम सरकार की बेरुखी से उसके टूटने का। 5 बच्चों की मां रूपन की 2 बेटियां कुश्ती के मैदान में और बेटा फुटबॉल के मैदान में अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। अपने हुनरमंद बच्चों पर मां को नाज है, पर सरकारी मदद से महरूम बच्चियों का टूटता हौसला देख मां के सपने भी दम तोड़ने लगते हैं। लोग तो आदिवासी हैं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मेरे पति का भी नौकरी नहीं है। इस चलते हड़िया बनाते हैं दिन भर, वही हड़िये से चलता है। दिन में हड़िया बनाते हैं और हम लोग सुबह ही दुकानदारी रहता है एकदम 6 बजे से 10 बजे 12 बजे तक हड़िया बेचते हैं, चना बेचते हैं और उसी से घर चलाते हैं। टूटे फूटे इस घर में सपने पलते हैं। खुशियां यहाँ दस्तक देना चाहती हैं, पर मुफलिसी के दर्द के आगे वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाती। परिवार दिन रात जी तोड़ मेहनत कर हड़िया बनाता है और फिर उसे बेचकर गुजारा चलता है। वही हड़िया झारखंड में बनने वाली पारंपरिक शराब। मधु कहती है कि हड़िया बेचना अच्छा नहीं लगता, मगर इनके पास और कोई चारा भी नहीं है। घर माँ बाबा खट के जो हड़िया बनाते हैं बेचते हैं, वही उसी से चलता है। कोई पूछता है तो जल्दी हम लोग बता नहीं पाते हैं, कहने से बताते ही नहीं हैं। बड़ी उपलब्धियां हैं इन बच्चियों के नाम, लेकिन अब इन्हें ये सब कुछ बेकार लग रही हैं। वजह है इनके खेल ने इन्हें मेडल्स तो दिलवाए, मगर गरीबी ने इनके आगे बढ़ने के अरमानों का गला घोंट दिया। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, जिसका दर्द इनके चेहरे पर साफ झलकता है। पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उनको रोजगार के लिए कोई रोजगार नहीं है, इसलिए वे हड़िया बेचते हैं और इसी से हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है, इसी से खाना पीना। बहुत खराब लगता है कि इतना दूर दूर जाते हैं खेलने के लिए। अगर कोई भी पूछते हैं मम्मी पापा क्या करते हैं, तो बोलने में भी शर्म आता है कि मम्मी पापा हड़िया बेचते हैं। हालांकि इतना जरूर है कि झारखंड सरकार के खेल मंत्री ने जानकारी मिलने के बाद खेद जताया और खेल निदेशक को मामले में पहल करने का निर्देश दिया है। निदेशक खेल विभाग को उनको बुला के कहा है कि इनकी सबकी जानकारी ली जाए, इनको इनके जो जितने भी इनके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो मंगवाए जाए, और हम लोग कोशिश करते हैं फौरी तौर पे हम लोग को जहाँ जहाँ इनके अपने खेल से संबंधित जो डे बोर्डिंग सेंटर्स वगैरह खोल के इनको हम लोग वहाँ पर भेज सकते हैं। फौरी तौर पे हम एक ये अरेंजमेंट हम ये करना चाह रहे हैं। ये और जान के बहुत ही बुरा लगता है कि जिन लोगों ने हमारे राज्य के लिए ऐसे गौरवशाली क्षण जो
हमने उपलब्ध कराए, उनकी आज स्थिति ये है। तो हम लोग जरूर चाहेंगे। और झारखंड जैसे राज्य ने दुनिया को महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका जैसे खिलाड़ी दिए हैं। हॉकी में भी झारखंड से कई खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। ये राज्य इंतजार कर रहा है देश को और भी कई महान खिलाड़ी देने की, बशर्ते खिलाड़ियों का हश्र शराब बेचने वाली मधु और रेखा जैसा न हो। गौरव प्रकाश, नक्षत्र न्यूज, रांची। जी हाँ, अगर ऐसा ही रहा तो कोई भी माँ, कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटियां खिलाड़ी बने, देश दुनिया में सूबे का ही नहीं अपना भी नाम रोशन करें। क्योंकि देख सकते हैं दुर्दशा इन लड़कियों की जो खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर की, लेकिन बेचती हैं परंपरागत शराब। तो ये शर्मनाक स्थिति न सिर्फ सरकार के लिए है बल्कि सूबे के शिक्षा मंत्री के लिए भी है कि जो खुद एक महिला है और महिला का दर्द नहीं समझ पा रही। और सबसे बड़ा सवाल तो उन रहनुमाओं के लिए भी है जो कि कहते तो हैं कि कोच हैं, जो कहते हैं कि मैनेजर हैं इन संस्थाओं के, लेकिन करने के नाम पे उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। साफ तौर पर इनकी जो दुर्दशा है ये कहानी बयां करती नजर आ रही है कि सूबे के खिलाड़ियों की क्या स्थिति है। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं रमा शंकर जी, जो कि खेलों के अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं। कई बड़े प्रतियोगिताओं में भी इन्होंने शिरकत की है, राज्य को बहुत कुछ दिया है इन्होंने। और हमारे सहयोगी गौरव प्रकाश है जिन्होंने काफी मेहनत की है इस रिपोर्ट को बनाने में। तो सीधा रुक करेंगे रमा शंकर जी आपके पास। लगातार हम लोगों की कोशिश रही है रमा शंकर जी की जनता के जुड़े जो सरोकार के जो मुद्दे हैं, खासकर जो खिलाड़ी हैं इस सूबे के, हम लोगों की कोशिश यही रही कि जो दुर्दशा है उनकी सरकार ने जो वादे किए उन वादों पर सरकार कभी खरा नहीं उतरी। उन वादों को सरकार को याद दिलाएं कि उनके कुछ वादे भी हैं, कुछ अपेक्षाएं भी हैं लोगों की सरकार से, उसको वो पूरी करे। तो रमाशंकर जी, आपने देखा इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि सूबे की महिला खिलाड़ियां परंपरागत शराब बेचे। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। निश्चित तौर पे इस स्थिति में जो आ रहे हैं हमारे खिलाड़ी जी, उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। बिल्कुल। हमारी सरकार जी, हमारे खेल संघ जी, उनसे जुड़े तमाम वे लोग जी, जो ये दावा करते हैं कि हमारी ये उपलब्धियां हैं, वे अपने तमाम उपलब्धियों को गिनाने में अपना समय जाया करते हैं। बिल्कुल। पर ये उन्होंने कभी नहीं देखा कि इन खिलाड़ियों की स्थिति क्या है, जी, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, जी, इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था क्या है, जी, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या है, जी, और उसके बाद मेडल लेने के बाद जब ये काफ़ी टॉप फॉर्म में रहते हैं, उसके बाद जब ये बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, उस समय इनकी स्थितियां क्या होती है। लगता है कि हाथ में कुछ आया ही नहीं पूरी जिंदगी। जी, अपने को खोया हुआ या लुटा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। एक खिलाड़ी जब किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंचता है, जब टॉप फॉर्म में रहता है, उसके पीछे सैकड़ों या हजारों लोगों की भागीदारी होती है। बिल्कुल। कैसे पढ़ाई हो उसकी, जी, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या उसको खाना पीना दिया जाए, जी, बिल्कुल, कैसे उनकी आर्थिक सुरक्षा हो। जी, तो ये सारी चीजें, ये सारे मुद्दे जो हैं, इनको जब तक सरकार और ये खेल संघ जी, ये जब तक अच्छी पहल नहीं करेंगे, जी, आपको इस तरह से निराशा ही हाथ लगेगी। अपने खिलाड़ियों की व्यथा हमेशा इस तरह से आती रहेगी। जी, आपने जो दिखलाया ये तारीफ़े काबिल है, आपका जो न्यूज़ चैनल है। जी, इसमें हम ये कहना चाहें कि सरकार जो सबसे बड़ा दोषी है, जी, आज झारखंड बने हुए लगभग 14 साल हो गए हैं, जी, और इन्हें गिने उंगलियों पे गिने जाने वाले लोगों को नौकरी दी गई है, ऐसा सुना है हम लोगों ने। जी, और एक दो लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसा हमने सुना है। जी, लेकिन सरकार को इसके लिए चाहिए जी, कि ये जो खिलाड़ी, जो बच्चियां हमारी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने देश या अपने सूबे का नाम रोशन करती हैं, जी, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करती है, इनके लिए कुछ किया जाए। जी, और यदि आपको भविष्य में कुछ करना है जी, तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल। मसलन जैसे ये बच्चियां पढ़ाई शुरू करती हैं, जी, इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। आम बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में, जी, अच्छी फीस देते हैं, अच्छा एजुकेशन लेते हैं, ताकि उनका करियर भविष्य में बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। खेलों में भी ये होनी चाहिए। जी, इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इसके लिए जब भी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जाते हैं, सरकार की ओर से सुविधाएं देनी चाहिए इनको। जी, लेकिन उन तथाकथित मसीहों के बारे में क्या कहा जाए जो इनके सफलता का दारमोदार खुद को मानते हैं, खुद तो अपनी दुकानें सजा लेते हैं, लेकिन मुफलिसी की जिंदगी ये खिलाड़ी गुजर बसर करने को मजबूर हो जाते हैं। सही बात है। ये बात ऐसी है कि खिलाड़ी, इनमें से कुछ खिलाड़ी सारे जो भी इनके रास्ते में बाधाएं आती हैं,
उसको ये दूर करके उसके बाद जो है उसको जी जी गौरव जी आपके पास आएंगे। जो ग्राउंड रियलिटी है वहां की, जो सच्चाई है, अब सोचिए जो खिलाड़ी परंपरागत शराब बेच रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है गौरव? स्वतंत्र आंखों से हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कुछ देखा आपने वहां? देखिए, ये कहा जा सकता है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी अगर अपने घर में शराब बनाता है, हड़िया बनाकर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और राज्य में लगातार दावे किए जाते हैं कि प्रतिभा को सम्मानित किया जाएगा, तो अगर प्रतिभा को इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अब स्थिति ये है कि उसके पिता अब हड़िया बेच के उसके उन बच्चों का जीवन यापन करते हैं और साथ में उसी पैसे से उनकी पढ़ाई लिखाई भी होती है, उसी पैसे से घर चलता है, उसी पैसा से वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं। और अब स्थिति ये है, और उनके जो संघ है, उस संघ के उन जो बच्चियां हैं उनका कहना भी था कि संघ के द्वारा हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, हमारे पास ना ट्रैक सूट रहता है ना शूज रहता है। ये स्थिति है वहाँ की, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके कहीं ना कहीं हमारा समाज और हमारी सरकार ये सारा दोषी है कि एक तरह से जहाँ पर जब कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है तो इन खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मानित किया जाता है, सम्मान के बाद कई तरह के बातें की जाती हैं, उसके बाद की स्थिति अगर देखा जाए सम्मान खत्म हो जाता है, उसके बाद घर की स्थिति देखा जाए तो घर नरकीय स्थिति में रहती है। क्योंकि वो जिन खिलाड़ियों का हम लोग बात कर रहे हैं, महज एक कमरे में रहकर वो लोग का जीवन यापन होता है, उसी कमरे में हड़िया बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक माँ, एक पिता और 5 बच्चे, एक बड़ा चैलेंज है। राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी अपने 5-7 परिवारों के साथ एक कमरे में कैसे गुजारा करती होगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये लड़कियां मजबूर क्यों हुई परंपरागत शराब बेचने के लिए? समय चला ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर इन लड़कियों के खाते में क्या कुछ उपलब्धियां जुड़ी है।